हेलो स्टूडेंट। अब हम मैथ्स में न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.6, जिसमें हम प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानेंगे कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इवन नंबर्स होते हैं जितने भी 2, 4, 6, 8 जो 2 की टेबल में आते हैं। और नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दैट इज विच कम वन आफ्टर द अदर, जो एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, ये होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब हम प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानेंगे। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं। फैक्टर्स अभी हमने पढ़े थे, आपको आ गए होंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। 2 फैक्टर मतलब एक तो वो अपनी खुद की टेबल में आता हो और 1 की टेबल में आता हो, ये वो वाले नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 3 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है, तो ये क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स जो जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा, मतलब वो नंबर किसी 2 से ज्यादा नंबर की टेबल में आता हो। अब ये हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे आ गया आपका चार्ट। जैसे 1 ओनली 1 की टेबल में आता है, इसको ओनली एक ही फैक्टर हुआ, तो ये ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर। 2 के 2 फैक्टर होते हैं, 1 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है, तो ये क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर। 3 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, इसके भी 2 फैक्टर है, ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। जब किसी नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा निकलते हैं तो वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर। 5 के 2 फैक्टर निकले, प्राइम नंबर। 6 के कितने सारे निकल गए, 1, 2, 3, 6, ये 4 फैक्टर्स निकल गए, तो ये क्या हो गया हमारे कंपोजिट नंबर। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा निकले वो होते हैं कंपोजिट, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स निकले वो होते हैं प्राइम नंबर। ये 1 से लेके 10 तक के आपके रूल्स आपकी बुक में गिवन है कि 8 हमारा कंपोजिट फैक्टर कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है, 10 कंपोजिट नंबर है। क्योंकि 8 आता है, देखो 8 हमारा 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, और 8 की टेबल में तो आती है। 1 और 9 की टेबल में तो ये आता ही है, 3 की टेबल में भी आता है, 2 की 5 की टेबल में एक्स्ट्रा आता है, तो ये सारे क्या हो गए हमारे कंपोजिट नंबर्स। अभी कुछ टेबल के बाद ये कुछ रूल्स है जो हमें गिवन है। 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर होता है, अभी हमने देखा, जिसे हम क्या कहेंगे, यूनिक नंबर या स्पेशल नंबर कहते हैं। ये ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट। कभी भी आ जाए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम या कंपोजिट नहीं होता, तो वो है आपका 1। नेक्स्ट रूल है 2, 3, 5, 7, इन सबके 2 फैक्टर है, तो ये सारे क्या है हमारे प्राइम नंबर। और 2 सबसे स्मॉलेस्ट ओनली इवन प्राइम नंबर है। 2 ही एक ओनली स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम नंबर है। 4, 6, 8, 9, 10 क्या है, ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर। ये 1 से 10 के बीच में ये सारे क्या है हमारे कंपोजिट नंबर्स। 2 एंड 3 हो गए कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स जैसे 2 एंड 3 दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गए कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, दोनों ही प्राइम नंबर है और एक साथ आ रहे हैं। 3 एंड 5, ये 5 एंड 7 हो गए ट्विन प्राइम्स नंबर, मतलब इन दोनों के बीच में एक नंबर छूटा हुआ है, और साथ ये जो छूटा हुआ है वो है कंपोजिट नंबर। जैसे 6 कंपोजिट नंबर हो गया, 5 एंड 7 क्या हो गया प्राइम नंबर, तो क्या हो गया ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट 6th वाला को प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम, मतलब ये कौन से नंबर होते हैं। When you factorize 2 number and found only 1 is the common factor, such numbers are called co-prime number. Co-prime numbers वो होते हैं जैसे 2 नंबर हैं, इनके फैक्टर्स निकाले, बट इसका कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो ओनली 1 आ रहा है, तो वो होते हैं हमारे को-प्राइम नंबर। क्या होते हैं को-प्राइम नंबर। ये 6 रूल है जो आपको पता होने चाहिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले। ये प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, एंड को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं जो 2 प्राइम नंबर के बीच में एक कंपोजिट नंबर हो।
कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स होते हैं जब दो प्राइम नंबर एक साथ हो, जैसे 2 और 3 लगातार आओ कंटिन्यूस में। कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, वो कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे 1, एक तो होता है 1 और एक वो खुद ही नंबर, जो भी नंबर है वो खुद ही, ये 2 फैक्टर होते हैं। यूनिक नंबर कौन सा होता है? 1। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गए होंगे रूल्स। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा? 2। नंबर 1 क्या है? एक यूनिक नंबर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया? 4। इवन प्राइम नंबर कौन सा? ओनली 2। कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 3 या मोर फैक्टर्स। 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स किसके होते हैं? कंपोजिट नंबर। 2 इसलिए नहीं लिख सकता, अगर 2 हो गया तो वो प्राइम फैक्टर ही कहला जाएगा, प्राइम नंबर ही कहला जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा है। नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स विद द कंपोजिट नंबर इन बिटवीन आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हैं उनके बीच में एक कंपोजिट नंबर है, जैसे 5 और 7, तो ये क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बताओ 1 से लेकर 10 तक के। 2, 3, 5, 7, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स, 1 से लेकर 10 तक के बीच के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपको फैक्टराइज करने हैं, मतलब 15 और 35 को अलग अलग बताना है, कौन से प्राइम नंबर के अंदर आएंगे, कौन से कंपोजिट नंबर के आएंगे। तो जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और वही नंबर हो तो वो तो प्राइम नंबर कहलाएंगे, और जो वो नंबर किसी और की टेबल में भी आता हो तो वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। देखिए, जैसे फर्स्ट नंबर था 15 से लेके आपको 35 तक के निकालने ना। 15 1 और 15 की टेबल में तो आता है, उसके अलावा वो 3 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में आता है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। 16 भी ऐसे ही आता है, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में। 17 सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, किसी में भी नहीं आता, इसलिए वो प्राइम नंबर है। 18 हो गया। आपको ये बात और याद रखनी, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सारे कंपोजिट होते हैं। 2 को छोड़ के जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट के अंदर आते हैं। ऊपर जितने भी आएंगे आपके प्राइम वो ऑड होंगे, कभी भी आपके इवन नहीं होंगे, एक्सेप्ट 2 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? ऑड। देखो 17, 19, 23, 29, 31, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स। ये सारे नंबर सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, और किसी के नंबर की टेबल में नहीं आते। बाकी देखो 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 5 की टेबल पे आ गया, 26 13 की टेबल में आ गया, 27 3 की टेबल में आ गया, 28 14 की टेबल में आ गया, 30 32 33 33 11 की टेबल में आ गया, 34 35, तो ये सारे किसी ना किसी की टेबल में एक्स्ट्रा आ ही रहे, तो ये सारे क्या कहलाए? कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट, आपको इसमें फैक्टराइज करना है प्राइम या कंपोजिट नंबर्स को डिविजिबिलिटी की हेल्प से। कौन से प्राइम है एंड कौन से कंपोजिट, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था। तो इसमें से हमारा 37, 43, 49, 59 ये 3 नंबर है जो हमारे प्राइम नंबर्स है, बाकी सारे हमारे कंपोजिट हो गए। 26 भी 13 की टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आती है, तो इवन नंबर तो आते ही है। 37 नहीं आता, ये तो हमने कह ही दिया प्राइम नंबर है। 39 13 की टेबल में आता है। 43 हमारा प्राइम नंबर है, 45 5 की टेबल में आ जाएगा, 51 3 की टेबल में आ जाएगा, 52 हमारा आ जाएगा 4 की टेबल में, 54 आ जाएगा हमारा 2 की टेबल में। इवन नंबर तो आते ही नहीं, ये तो आपको पता ही है। 57 हमारा आ जाएगा 3 की टेबल में, इवन नंबर तो होते ही कंपोजिट है। एंड 59 हमारा क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। तो टोटल 3 पे जो इसमें से प्राइम नंबर है, 59 43 37, ये 3 ही नंबर आप लिखेंगे, बाकी सारे तो जो यस दो प्राइम नंबर्स अमंग्स द गिवन नंबर्स आर 37 43 59, एंड बाकी जो नंबर्स है वो क्या है? कंपोजिट नंबर्स है। सिर्फ इतना सा आप लिखेंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.6, यहीं पे हम खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं एंड कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। मेन आपको ये 2 पता होनी चाहिए डिफरेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।